और जब हम बात करते हैं कि फ़ौज का किरदार पाकिस्तान की सियासत में नहीं होना चाहिए, जब ये मामला पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट में ही इन हाउस तब्दीली आती है या नहीं आती है, आपके अरकान और सारे रास्ते आइन में दिए भी गए हैं, उसके बाद आप फौजी क़यादत को या फ़ौज को क्यों शामिल करना चाहते हैं? ये फ़ौज को मत घसीटें सियासत में। फिर आप ये देखिए आज ऐसा अपोजिशन का रोल था। जी बिल्कुल, उस वक्त देखिए सब यही है, मतलब जो इक़्तिदार से बाहर हो जाता है, इक़्तिदार में ये समझा जाता है कि ये हमारी बस एक मलूकियत और मलकियत हो गई। लेकिन अब भी आप ये देखिए कि बहुत सारे जो है अब पब्लिक में भी चले जाएं, वो इतना क्यास है, इतनी मायूसी है कि लोग कहते हैं कि यार फौज आ जाए तो बेहतर है। अच्छा लेकिन फिर वही बात कि किस अंदाज में सियासतदानों को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि फ़ौज और फौजी क़यादत या अदलिया और उनके चीफ जस्टिस साहबान जो भी हैं, उन्हें उनकी न्यूट्रलिटी किस अंदाज में ज़रूरी है इस पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान के बल्कि यूँ कहना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी और अजीम तर कौमी मफाद के लिए। हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमारी हिफाजत, हमारी जामन, मतलब एक मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए फ़ौज, मजबूत फ़ौज ही है। अगर पाकिस्तान आर्मी ना हो तो शायद हम अपने न्यूक्लियर एसेट्स का भी उस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ ना कर सकते। जब हम ये बात करते हैं और हर सियासतदान ये बात करता है, तो क्या हम ये नहीं जाहिर करते कि हमारे सियासी जमातों में वो कैपेबिलिटी या वो इस्तेदाद नहीं है कि वो अपने एटमी असासों की हिफाजत कर सकें? तो अवाम के अंदर जो तकसीम है बुनियादी तौर पे ये हमारे इन्हीं सियासतदानों ने पैदा की हुई है, फौज ने नहीं पैदा की। नहीं चाहिए कि हमारे यहाँ ये जो पब्लिक के अंदर जो क्यास है, मायूसी है, इसको खत्म किया जाए। मतलब एक बयानिया बनाया जाता है ना, पहले तब्दीली का बयानिया बनाया गया, फिर इनके ऊपर चोर चोर का बयानिया बनाया गया। ये बयानियों की नाकामी है ना, उनकी मकबूलियत है। एक और चीज है, देखिए अब इसमें एक और चीज हो गई है इस पूरे क्यास की वजह से कि जो हम अपने दाखिली मसाइल में फंसे हुए हैं। आप अंदाजा कीजिए कि क्या पिछले एक हफ्ते में 4-5 धमाके हुए हैं हमारे अफगानिस्तान हमसाये मुल्क में, ठीक है। हुकूमत की तरफ से मजम्मत भी की गई है, लेकिन हमारे नेशनल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उनके पास वक्त ही नहीं है कि वो जो कौम को तकसीम करने का जो उन्होंने अमल जारी रखा हुआ है कि उसमें से कुछ वक्त निकाल पे उस पर भी बात करें। करतारपुर वाला, जी करतारपुर वाला अभी आपने अच्छा किया, इसका जिक्र किया। अब करतारपुर के हवाले से जो कुछ इंडिया ने कहा है, इंडिया के सीने में वो एक तीर है जो आपने उसको जो है घुसेड़ दिया है, ठीक है, और वो तिलमिला रहा है। आपका ख्याल है कि इंडियन खुश होंगे? अब उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया इस आड़ में, तो वो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ छोटी मोटी जारियत भी कर सकते हैं। और उसमें कौन होगा? ये सियासतदान जाके लड़ेंगे, वही हमारे फौज के जवान होंगे, अफसरान होंगे जो अपना सीना तान के गोलियां खाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि हमें जो है ना इससे इज्तनाब करना चाहिए और बस कर देनी चाहिए, और सियासत को सियासी मैदान में खुद ही खेलना चाहिए, फौज को नहीं घसीटना चाहिए। सही। और खासतौर पर जो फौजी क़यादत है या अदलिया की जो सरबराही कर रहे हैं, उनको अगर आप एतमाद नहीं देंगे, उनको ही आप सोशल मीडिया के ज़रिए बैशिंग करेंगे, उसके बाद वो किस एतमाद से अपने इदारों को चला सकेंगे? तो वो मौका तो मिलता है जब आइन टूटेगा, चीजें कहीं, तो रात 12 बजे भी आइन पड़ेगी। नहीं, उसमें इजलास आज तक रात को 12 बजे चला है। नहीं, उसमें ऐसा है कि देखिए वो फिर वही बात हो गई ना, तो वो क्यों, कौन कर रहा है? हमारे सियासतदान ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? फिर बात वही आ जाती है कि हमारे सियासतदानों को सीखना चाहिए, वो सीखने के लिए तैयार नहीं हैं और इल्जाम इदारों पर आता है। आइन देखिए आइन किसने बनाया है? आइन हमारे सियासतदानों ने बनाया हुआ है ना। उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों में अवाम क्यों छोड़ा हुआ है, किस लिए छोड़ा हुआ है? ये कितने अदलिया ने उसको छोड़ा हुआ है। साहब जी अब उसमें तनाजा बनेंगे और आप अपने ही तैयार करता, अपने ही मंजूर शुदा आइन को आप तस्लीम करने से इनकार ही हो जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर, तो फिर मसला फिर वो अदालत के पास ही जाएगा ना। आईनी इदारों की राय को अहमियत तो देनी पड़ेगी ना। बहुत शुक्रिया खालिद बेग साहब, आप हमारे साथ रहे। नाज़रीन, आम बात यह है कि सियासी तौर पर जो कुछ भी मुल्क में चल रहा है वो चलता रहेगा, बातें होती रहेंगी, लेकिन इसमें अहम रियासती इदारे और आइनी इदारों का जो एहतराम है उसे मलहूज़ ख़ातिर बहरहाल रखना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान का अज़ीम तर कौमी मफाद और पाकिस्तान की सालमियत किसी के लिए अहम है, तो उन्हें इन सब चीज़ों पर नज़र रखनी भी होगी और अहमियत भी देनी होगी।